बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। ये अपने पुराने सदस्यों का भी हर 6 साल में नवीनीकरण करती है। बीते 2 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता लेते हुए इस अभियान की शुरुआत की है। तो वहीं बीजेपी की सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक संगम लाल गुप्ता ने ये बड़ी बातें कही हैं। डेली 24 भारत के संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया है। क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ संगम लाल गुप्ता जी हैं, जो राष्ट्रीय संयोजक है सदस्यता अभियान के। आइए उनसे बात करते हैं किस तरीके से बीजेपी में सदस्यता को सदस्यता की संख्या कैसे आगे बढ़ाई जाएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए किस तरीके से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और किस तरीके से बढ़ाएंगे इसको और ज्यादा सदस्य ज्यादा से ज्यादा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और हर 6 साल पे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को माननीय देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और उसी दिन से सदस्यता का शुभारंभ हुआ और हर प्रदेश में सदस्यता अभियान। देखिए, सशक्त भारत और समृद्ध भारत बनाने के लिए जो संकल्प है, उसमें देश की जनता, हर समाज, हर वर्ग का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा है और बहुत ही उत्साह है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक के हिसाब से पार्टी की सदस्यता बनते हैं, सक्रिय सदस्य बनते हैं, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया होती है, फिर हमारा बूथ का अध्यक्ष बनता है, वही बूथ का अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष बनता है, जिला अध्यक्ष बनता है। ये सारी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तब जाके हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार काउंटर हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि काउंटर जो है वो जाति देखकर हो रहा है, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, माफियाओं की, गुंडों की, इनकी कोई जात नहीं होती। तो किसी भी जात का हो सकता है, किसी भी समाज का हो सकता है, क्योंकि ये गुंडा माफिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होना सुनिश्चित ही है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि गुंडे माफियाओं को जात के हिसाब से चिन्हित किया जाएगा। और हमारी सरकार की प्राथमिकता है जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाना, क्योंकि उन्होंने जो सरकार अपने 2017 के पहले चलाया है गुंडे माफियाओं को लेकर के, उनको लगता है कि आज भी वैसा ही चले। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, जो अराजक तत्व फैलाएगा उसको कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने बुलडोजर पर भी सवाल उठाया, जिस तरीके से कि बुलडोजर चल रहा है, इसको भी सवाल उठाए लगातार। और एक चीज देखने को मिला, इसके पहले भी जब वो मुख्तार अंसारी के यहाँ भी गए थे, इसके पहले जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तब भी लगातार सवाल उठा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में क्या इन सब चीजों में क्या कोई जाति होती है? क्या अपराधी की कब से जाति होने लगी? नहीं नहीं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। देखिए, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी, इन 2 पार्टियों का जो सोच है कि जातियों में लोगों को बांट दो, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इससे हमारा देश कमजोर होगा। देखिए, बुलडोजर की बात करें तो जो कानूनी प्रक्रिया, जो कायदे में आता होगा, जो गलत होगा उसी के ऊपर चलता है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और उसके ऊपर उन्होंने सराहना भी किया उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में कि कार्रवाई उसी के ऊपर हो जो उस दायरे में आता हो, और जो उस दायरे में नहीं आएगा तो किसी के ऊपर ऐसे थोड़ी है कि हम सरकार किसी के ऊपर बुलडोजर चला देगी। और गुंडे माफियाएं आज अगर उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, तो अमन चैन है तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम जाति मजहब के हिसाब से हम सरकार चलाएंगे और जाति मजहब के हिसाब से हम गुंडे माफियाओं को चिन्हित करेंगे। तो इन्होंने जाति के हिसाब से अपनी सरकार चलाई है और कुछ विशेष जातियों को बढ़ावा दिया है इन लोगों ने, और वही बात आज भी बकते रहते हैं। देखिए, एक चीज अखिलेश यादव है, लगातार ये कहते हैं पीडीए को लेकर चलेंगे। देखिए, इसके पहले भी पीडीए का उन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार सफलता मिली, ये आप भी मानते हैं?
तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये जो आने वाले चुनाव है उत्तर प्रदेश में खास करके जो 10 सीटों पर, क्या लगता है आपको इस बार भी उनका फार्मूला चलेगा कि या फेल रहेगा? देखिए, उनका फार्मूला बिल्कुल फेल है और फेल रहेगा। लोकसभा के चुनाव में उन्होंने जो झूठ का पुलिंदा जनता को गुमराह किया कि 8,500 रुपए हर व्यक्ति को हर महीने देंगे, उसका उन्होंने फॉर्म भरवाया और उन्होंने अफवाह फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म करेगी। इस अफवाह को नीचे तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया और देश और प्रदेश की भोली भाली जनता उनके बहकावे में आ गई है। मगर उनके चरित्र को देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये झूठ बोलकर वोट लेने का काम करते हैं। तो 11 नहीं 2027 में भी सरकार हमारी बनेगी और जो 11 सीटों पर उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतेगी। इनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी वहां पे। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आप महाराष्ट्र का भी प्रभार आपके पास है, तो क्या लगता है इस बार फिर आपकी सरकार वहां बनने क्या स्थिति है, जमीनी हकीकत क्या है इस समय वहाँ? देखिए, पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। सीट का बंटवारा, कई बैठक हो चुकी है, उसमें सीट का बंटवारा हो जाएगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में और शिवसेना, इनके जो चरित्र हैं, इनकी चरित्र को जनता जान चुकी है। इनके झूठ के पुलिंदा जनता जान चुकी है, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं है। प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। इसके लिए इनको पुनः कहीं की सरकार में आने वाले नहीं है और इनके जनता बिल्कुल तरीके से खफा है। क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव में जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में एक झूठ का प्लेटफॉर्म तैयार करके जनता को गुमराह किया है, तो जनता चाह रही है कि चुनाव कब हो और कब इसको जवाब इनको हम देने का काम करें।